तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ग्राउंड रूल्स की। तो ग्राउंड रूल से मेरा यहाँ पे मतलब है जब आप फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, 16 डेज का आपका जो डिजिटल लर्निंग और सॉफ्ट स्किल्स वाला प्रोग्राम है, प्लस जो आपको 45 डेज का इंटर्नशिप है, तो देयर आर फ्यू रूल्स या आप बोल सकते हैं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो आपको फॉलो करना है व्हाइल कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट की। तो कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत बेसिक और सिंपल सी चीजें हैं जो आपने शायद पहले कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है या पहले कहीं पे कोई क्लासेस वगैरह अटेंड करी हैं तो वहां पे आपने देखा होगा। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है कि ट्रेनीज को अपना पैन, स्टेशनरी या जितना भी स्टेशनरी का आइटम जो आपको लगता है कि यूज होने वाला है, ये आपको अपने साथ में क्या करना है, कैरी करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपको किसी भी तरीके की वॉयलेंस वाली एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। ऐसे नहीं बोलना है किसी को कि फॉर एग्जाम्पल जब आप फ्लोर पे भी काम कर रहे हैं कि मैं तुझे देख लूंगा या मैं तुझे देख लूंगी, इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कोई प्रोटेस्ट या कोई ग्रुप बनाकर हम कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, वैसा कुछ भी आपको नहीं करना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। आपके कलीग्स हों, सुपरवाइजर्स हों, सबको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द च्यूइंग ऑफ अननेसेसरी आइटम्स लाइक पान, टोबैको, च्युइंग गम, दिस इज नॉट अलाउड इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम के बाहर जाके ये सारी चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद में अब हम बात करेंगे एकेडमिक डिसिप्लिन की कि हमें और कौन कौन से डिसिप्लिनरी मेजर्स हैं जो फॉलो करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेशन क्लासरूम में हो रहा है तो यू हैव टू गिव 100% अटेंडेंस फिजिकली। अगर ये सेशन आप वर्चुअल वॉच कर रहे हैं तो 100% आपको अटेंडेंस देना है। किसी भी तरीके का लीव एब्सेंटिज्म नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज अ वैलिड और जेन्युइन रीजन वो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, बट अगर ऐसा कोई रीजन नहीं है तो ऐसा नहीं कि 2 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया, 5th डे आप एब्सेंट हो गए, देन आपने 3 दिन का अटेंड किया फिर आप 10th डे एब्सेंट हो जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एकेडमिक डिसिप्लिन में आपको एक और पॉइंट का याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको लेट नहीं होना है। कंटिन्यूअसली अगर आप लेट होते हैं तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अगर कोई जेन्युइन केस है, लेजिट रीजन है, तो आपको लीव मिल सकती है। तो ये जो केस है ये केस बनेगा कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको लीव चाहिए। तो लीव कैसे मिलेगी ये आप लोग पहले समझिए कि आपको एक साथ 5 दिन 7 दिन की लीव नहीं मिलेगी। अगर 1 दिन 2 दिन की लीव की रिक्वायरमेंट है तो आपको मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेडिकल इश्यू है तो जो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर है उसका अप्रूवल होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव हमेशा एकेडमी मैनेजर के परमिशन से ही आपको मिलेगी। फैमिली में कोई इलनेस है, कोई डेथ है या कोई भी इमरजेंसी का केस है, आप अपने एकेडमी मैनेजर को बता सकते हैं और उनके पास राइट्स होंगे आपकी लीव्स अप्रूव करने के। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन्हें आप रूल्स बोल सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हैं, या कुछ एक्शन आइटम्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं व्हाइल अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट? क्यों फॉलो करना जरूरी है? बिकॉज हो सकता है मोस्ट ऑफ द सेशंस आपके वर्चुअल हो रहे हैं, राइट? तो जो क्लासरूम में आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो वो सेम डिसिप्लिन आपको ऑनलाइन सेशंस में भी मेंटेन करना है। तभी आप एक एक चीज प्रोग्राम की समझ पाओगे। बिकॉज डे 2 से हो सकता है डे 3 कनेक्टेड है, डे 3 से डे 4 कनेक्टेड है, और हो सकता है अगर आपने एक टॉपिक मिस कर दिया तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप इजीली समझ नहीं पाएंगे, राइट? तो ये कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने रूल्स अभी बताए गए हैं आप इन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे और इस इंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।